आजकल फार्मर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा स्प्रे में करते हैं, स्प्रे में करते हैं बराबर। लेकिन जो हम स्प्रे पे खर्चा करते हैं हाँ। उसकी जरूरत है क्या? जरूरत अभी नहीं है आपको सर, क्या लगता नीचे है? से मतलब रूट स्टॉक से अगर हम सही से शुरुआत से कार्य करेंगे, जैसे कृषि अमृत है हमारा, उसका प्रयोग करेंगे नियमानुसार, तो ऊपर से हमको देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी। मिट्टी अच्छी होगी तो जो पौधा है वो भी अच्छा होगा, अच्छा और होगा। ऊपर से बीमारी कोई किसी प्रकार की नहीं लगेगी। लेकिन आज की फार्मर मिट्टी पे फोकस नहीं करते। फोकस नहीं करते और ऊपर से छिड़काव पर फोकस करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपने जो लहसुन देखा आपका अभी मैंने, तो मुझे ये दिखने को मिला, तो आपने मिट्टी पे काम किया, इसलिए आपके जो लहसुन है हाँ वो दष्ट पुष्ट है, जी। और आपके ऊपर के स्प्रे वगैरह वो कम हो गए। कम हो मैंने बाकी के किसान क्या करते हैं, स्प्रे पे फोकस करते। हैं और नीचे से कुछ भी रूट स्टॉक पर उन्होंने बिल्कुल भी काम कार्य नहीं करते। आज के किसानों को काम किधर करना चाहिए रूट फिर? स्टॉक पर, जमीन पर, मिट्टी पर कार्य करना चाहिए। इसी वजह से हमारी मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी भी अच्छी रहेगी और बराबर। बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार आपका नाम और पता बता दीजिए ना। जी, हमारा नाम मोहित पाटीदार, गांव पहेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर और मध्य प्रदेश। सर आपका? दलित पाटीदार, सेम एड्रेस। हम अभी रतलाम जिले में पहेड़ा गांव में हैं, जी, मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में। तो हम अभी देख रहे, आपने लहसुन की खेती की है, जी लहसुन। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है ये लहसुन की खेती में? जी, अभी तक हमने जो परीक्षण किए हैं एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट का, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमें बेहतरीन रिजल्ट मिला है लहसुन में। पेस्ट फाइटर का और पेस्ट क्लीनर का हमने शुरू बार स्प्रे किया था इसमें, तो उसका बेहतरीन डिजीज फाइटर, जो भी एससीटी वैदिक के जो प्रोडक्ट हैं, हाँ हाँ हाँ। तो नियमानुसार उनका हमने पालन किया और लगभग 2 स्प्रे हमने इसमें किए और बेहतरीन रिजल्ट हमको देखने को मिला इसमें। ये जो लहसुन की वैरायटी है, ये वैरायटी कौन सी? जी, ये वैरायटी में आपको बता दूं, रियावन जो कहते हैं, एमपी में फेमस भी है, अत्यधिक भाव मिलता है इसका, तो ये रियावन क्वालिटी के लहसुन। अभी ये लहसुन का प्लॉट है, ये कितने दिन का प्लॉट हुआ है? ये लगभग 90 दिन। 90 दिन का। 90 दिन। 90 दिन में आपने इसे क्या क्या दिया है? 90 दिन में सिर्फ एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट का स्प्रे किया है 2 बार, और कृषि अमृत को भी दिया है। ओके, स्प्रे में आपने क्या क्या लिया है इससे? स्प्रे में पेस्ट फाइटर, पेस्ट क्लीनर, वाटर चार्जर, वाटर फ्रूट चार्जर और सुपर सोइल चार्जर को पानी के माध्यम से दिया है। ठीक है, देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, और थ्रिप्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, तो हमने 2 स्प्रे किए थे, तो उसके बाद थ्रिप्स कंट्रोल हुआ, सुस्त अवस्था में चले गए और थ्रिप्स, और हमारे लहसुन की कंडीशन अच्छी हो गई। तो बाकी किसान के मुताबिक आपका लहसुन की सिचुएशन है वो कैसी है अभी? आपको क्या लगता है? कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ऐसी लहसुन तो हमने उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हो सकती है, पर एससीटी वैदिक के स्प्रे का छिड़काव से हमें बहुत ही बेनिफिट मिला है। मैंने इतने दिन हुए लहसुन पे, अभी आपने सिर्फ बोले कि 2-3 स्प्रे किए। हाँ, बस वो एससीटी वैदिक के। एससीटी वैदिक के। लहसुन हमारी पूरी खराब और एक लहसुन हम आपको बताएंगे जहाँ पर हमने वो पास में हम बताएंगे कि किस प्रकार की स्थिति है। और रासायनिक की है पूरी। हाँ, वो हम देख रहे हैं प्लॉट अभी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। हम और पास से बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। और ये जो प्लॉट है, ये यहाँ पर एससीटी हाँ। वैदिक के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रखा है हमने पूरे नियमानुसार, जो एससीटी वैदिक का नियम पालन माध्यम से हमने किया, और हमें बहुत ही इफेक्ट मिला है। ये भी खराब हो रहा था, फिर अब बहुत स्थिति खराब थी, उधर से खराब होती होती लहसुन आ रही थी, जो थ्रिप्स है हमारे वो अटैक करते जा हाँ, रहे थे, लेकिन एससीटी वैदिक ने बहुत ही अच्छा परिणाम, और फिलहाल बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमारी लहसुन है। मैंने अभी आपने सिर्फ इससे सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इसलिए ये प्लॉट बचा है। इसलिए बचा है, उससे बच गया है, बच गया, नहीं तो खत्म था। नहीं तो क्योंकि हम और भी रिजल्ट है उस हिसाब से कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं हमें Okay. एससीटी वैदिक के कारण। ठीक है, तो हम अभी खर्चे के बारे में बातचीत करते हैं। जी। तो अभी आप रासायनिक में जब लहसुन की खेती करती थी और बाकी कुछ फसल की खेती करती, तो आपका खर्चा कितना? हम एक बार में 20-20 हज़ार और 25-25 हज़ार तक की दवाइयाँ लेके आए हैं खर्चे में? खर्चे में, और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। सबका इस्तेमाल करने के बाद ही लास्ट में हमने एससीटी वैदिक को अपनाया है। ओके, तो इस बार आपका खर्चा कितना % कम हुआ फिर? इस प्लॉट पर तो मान लीजिए आप 10 से 12 हज़ार रुपये का किया हमने खर्चा। खर्चा। और हर साल कितना खर्चा करते थे? 20,000-25,000 हम, यानी आपका 50% खर्चा कम हो गया। 50% कम हो गया है। और अगर शुरुआत से भी यूज करते हैं तो और कम हो जाता। ओके, तो आपने हाँ बीच में से शुरू किया, करने के बावजूद भी अच्छा हमको रिजल्ट मिला है एससीटी वैदिक का। तो आपने शुरुआत से बेसल खुराक से जब स्टार्ट किया होता, हाँ, तो और आधा खर्चा हो जाता। ओके, तो आपके ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी किधर से मिली? जी, हमने यूट्यूब के माध्यम से मिली, और फिर उनके जो हेड ऑफिस से हमारे साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर जुड़े, और उन्होंने हमें सही माध्यम दिया, तो उसी हिसाब से हमको एससीटी वैदिक का बारे में पता चला। अभी आपने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जी। तो आपकी क्या राय, ये टेक्नोलॉजी है एक आपके हिसाब से कैसी है?
ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हमें लगी, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर बहुत अच्छा है एससीटी वैदिक का, और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो गेहूँ और सोयाबीन की है, जी। और जो भी किसान गेहूँ और सोयाबीन फसल को इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। और आज हम देखते हैं कि पंजाब में क्या सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा बीमारी की यानी कैंसर के पेशेंट ये, पंजाब में इसके पीछे वजह क्या है? ये दिन में दिन ये सब बढ़ जा रहा है। इसी कारण तो सर हमारे इसीलिए हमने सोचा है कि जो हमारे गेहूं और सोयाबीन की खेती है, आने वाले समय में हम एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा नतीजा मिला है लहसुन में। तो यही इच्छा है हमारी कि एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे बगीचे हैं अनार और ऑरेंज, इनमें भी हम एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि केमिकल मुक्त हो सके और आने वाली पीढ़ी को अच्छे स्वास्थ्य मिल सके। तो आपने अनार पे भी सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? जी हाँ, कृषि अमृत का हमने शुरुआत किया है, और हम पूरे अनार के बगीचे में और भी स्प्रे भी करेंगे। तो आपने जिस अनार के पौधे पे डाला जी। तो आपको उसमें कुछ डिफरेंस नजर आया क्या? जी, अभी तो कम समय हुआ है, लेकिन लहसुन के हिसाब से कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन बाद और अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा अनार में भी। ओके, ठीक है। बाकी अभी जो देख रहे हैं हम लहसुन की सिचुएशन, और लहसुन की सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? लहसुन के सिचुएशन के हिसाब से हमें एससीटी वैदिक के प्रति और भरोसा बढ़ा है कि बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। जबकि हमने आधे बीच में से शुरुआत की थी एससीटी वैदिक की, जो अब हमारी लहसुन बिगड़ चुकी थी, फिर भी एससीटी वैदिक ने अच्छा परिणाम दिया है। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत से प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। अभी लहसुन में प्रति एकड़ के लिए आप कितना क्विंटल लगाते हैं, माल निकालते हैं? निकालते हैं सर, अभी तो बहुत कम निकल रहा है, 10 क्विंटल, मतलब कभी खराब हो जाती है 10, 12, 15। तो हम इस साल कितने निकालोगे, आपको क्या लगता है? इस साल थोड़ा ज्यादा ज़्यादा हमारे 20 से कम नहीं रहेगा सर। 20 से क्विंटल निकल जाए। माने अपना उत्पादन भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल सर, बढ़ रहा है। खर्चा कम होगा और उत्पादन नहीं तो हम बढ़ जाएगा। उत्पादन भी बढ़ रहा है, फार्मर का कितना? बहुत बेनिफिट हो रहा है सर। और खर्चा भी आधा ही कम हो होगा रहा है। और बेनिफिट ही और है। अगर शुरू से यूज करते हैं तो और फायदा मिलता और है, फायदा और मिलता ज्यादा है। प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता और दवाइयों का खर्चा भी कम हो जाता। आजकल फार्मर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा स्प्रे में करते हैं, स्प्रे में करते हैं। बराबर। लेकिन जो हम स्प्रे पे खर्चा करते हैं हाँ। उसकी जरूरत है क्या अभी, जरूरत नहीं है आपको सर। क्या लगता है? नीचे से मतलब रूट स्टॉक से अगर हम सही से शुरुआत से कार्य करेंगे, जैसे कृषि अमृत है हमारा, उसका प्रयोग करेंगे नियमानुसार, तो ऊपर से हमको देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी, अच्छी होगी तो जो पौधा है वो भी अच्छा होगा, अच्छा और होगा। ऊपर से बीमारी कोई किसी प्रकार की नहीं लगेगी। लेकिन आज की फार्मर मिट्टी पे फोकस नहीं करते। फोकस नहीं करते और ऊपर से छिड़काव पर फोकस करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपने जो लहसुन देखा आपका अभी मैंने, तो मुझे ये दिखने को मिला, तो आपने मिट्टी पे काम किया, इसलिए आपके जो लहसुन है हाँ वो दष्ट पुष्ट है, जी। और आपके ऊपर के स्प्रे वगैरह है, वो कम हो गए। कम हो मैंने बाकी के किसान क्या करते हैं, स्प्रे पे फोकस करते। फोकस करते हैं, और नीचे से कुछ भी रूट स्टॉक पर उन्होंने बिल्कुल भी काम कार्य नहीं करते। आज के किसानों को काम किधर करना चाहिए फिर? रूट स्टॉक पर, जमीन पर, मिट्टी पर कार्य करना चाहिए। इसी वजह से हमारी मिट्टी भी अच्छी हो मिट्टी जाएगी, भी अच्छी रहेगी और बराबर। बीमारी किसी प्रकार की नहीं आएगी। अभी ये लहसुन का जो भी मंडी में जाने वाला है, जी। तो इसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्वालिटी तो हमारी नंबर 1 ही बिकेगी, मतलब जो भाव रहेगा वो उसी अच्छी बिकेगी। सबसे अच्छी बिकेगी, मतलब ये हमारी उम्मीद है। कि क्वालिटी के साथ उसका वेट कितना रहेगा वेट भी अच्छा रहेगा सर। वेट भी और उसकी टिकवन क्षमता आपका क्या एक हाँ, नजर वो है? सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा दिन तक हम स्टोर कर सकेंगे, अगर हम लेट तक बेचे तो उसमें कोई भाव दिक्कत अच्छा नहीं आएगी, मिल भाव भी अच्छा मिल जाएगा, और जो उसके वजन है वो भी कम नहीं पड़ेगा। और ये खाने के लिए क्वालिटी कैसी रहेगी क्वालिटी आपके? सर केमिकल मुक्त है, तो आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एससीटी वैदिक का हमें यही अच्छा लगा है कि केमिकल मुक्त है। जो अभी स्प्रे कर रहे हैं आप, कितने दिन के बाद स्प्रे कर रहे हैं लहसुन को? लहसुन को लगभग हमने तो 10 दिन में किया था, क्योंकि थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा था, तो उसी कारण हमने 10 दिन के अंतराल में कर दिया था स्प्रे। इससे पहले आप कितने दिन के बाद स्प्रे करते थे? हमने तो लगभग 5, 6, 7 दिन में करते थे हम। यानी आपका स्प्रे का प्रमाण है वो 50% कम हो गया। 50% कम हो गया, इतना ज़्यादा अटैक होने के बावजूद भी। ठीक है, ठीक है। तो आपके यहाँ के जो मंसूर डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर है, जी, फार्मर को आप क्या कहना चाहोगे? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर को हम यही कहना चाहते हैं कि आप एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट का थोड़े कम स्तर पर एक बार प्रयोग करके देखिए, और आप खुद रिजल्ट देख के फिर एससीटी वैदिक को अपनाइए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट अवश्य मिलेगा। हम जब ऑर्गेनिक के हिसाब से करेंगे जी। तो आज के ज़माने में जो है कोरोना, ओमिक्रॉन, ये सब बीमारी है, बीमारियां नहीं ये आएगी। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज के ज़माने में 15-20 दिन के बाद, हर यानी महीने के बाद, साल के बाद नए नए वायरस की आ रही है। वायरस आ रहे हैं, तो अगर हमारी सेहत और हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और केमिकल फ्री खेती से ही संभव है। यदि हमको एक पाउल अब किसके ओर लेना है, ऑर्गेनिक खेती की ओर लेना है। ऑर्गेनिक की फ्यूचर है।
जो यहाँ के आसपास से किसान है, किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहते हो? किसानों के लिए ये सलाह है कि आप प्रकृति के साथ संयम बनाकर रखेंगे तो प्रकृति भी आपको आपके साथ नियमानुसार बर्ताव करेगी। तो ये एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट के साथ ही संभव है, क्योंकि एससीटी वैदिक पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ संयम बनाकर खेती करना सिखाती है। तो आप एससीटी वैदिक से जुड़िए और कम क्षेत्र में इसका उपयोग कीजिए, शुरुआत आपको में बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आप फिर उसके बाद आने वाले समय में उसका अत्यधिक क्षेत्र में उपयोग कीजिए। मतलब थोड़ी जगह में यूज कीजिए जी, पहले, हम आपसे ट्राई नहीं कह रहे हैं कि कीजिए, आप देखिए। अधिक मात्रा में कीजिए, शुरुआत में आप यूज कीजिए। कम जगह में कीजिए। मैंने सिर्फ किसान ना सिर्फ रिजल्ट आजमाना चाहिए। जी, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद आजमाओगे। सिर्फ एक बोरी इस्तेमाल करो, एक आरी पे इस्तेमाल करो, जी, रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, पे छोड़ दो, पर मत हमको करो। पता है कि ना आया रिजल्ट तो करो। मिलेगा, रिजल्ट 100% आना ही वाले है। तो आना ही वाला है, आने ही ठीक है, वाला है। तो यहाँ पे जो मंसूर जिला है, यहाँ पे किसी फार्मर को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी करना होगा, तो आपका मोबाइल नंबर बता दो ना आप। मोबाइल नंबर मोहित पाटीदार, मोबाइल नंबर 8963925779। सर आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7587532503। एक बार एक रिपीट। बार 7587532503। थैंक यू सर जी। थैंक यू।